प्यारे बच्चों, ये गिलास में 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है। इसका आभासी इमेज आपको हम दिखाएंगे। इसमें आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखिए, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नीचे रखा हुआ है, गिलास के तली में है। आइए देखते हैं इसका आभासी इमेज। तो प्यारे बच्चों, इसका आभासी इमेज देखिए, बहुत छोटा दिख रहा है। अभी आपको जैसे ये मोशन कराया जाए इसको, ये देखिए, इसमें ये हिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जबकि 1 रुपये का सिक्का नीचे रखा हुआ, देखिए इसमें गति है और इसमें नहीं गति है। ये देखिए आभासी इमेज आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसी से संबंधित आज हम फार्मूला। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको वास्तविक तथा आभासी गहराई बनने के कंडीशन दिखाए। एक गिलास में निचले तल पर उसका जो हमने देखा वो आभासी इमेज ऊपर बन रहा था तो बहुत छोटा दिखाई देता है। आइए इससे संबंधित एक सूत्र पढ़ते हैं। एक क्लास 12th के बच्चों के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे मान लेते हैं ये गिलास है या कोई जार है, ये बना लेते हैं। इसका इमेज इस तरह से है और हमको डेरिवेशन दिखाने के लिए प्यारे बच्चों इसका हमको बड़ा इमेज बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें। अब जैसे इसके तली में यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ये पूरा जल है। अब मान लेते हैं ये जल से भरा हुआ है, इसे सपोज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऊपरी तल है, यहाँ तक जल भरा हुआ है। देखिए यहाँ से ये हो गया। अब मान लेते हैं वस्तु जो है बिंदु O, ये O ऑब्जेक्ट है, बिंदु O पर वस्तु को रखी गई है। आइए देखते हैं, वस्तु से एक किरण जा रही है। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जल है, तो जल आपका कौन सा माध्यम बनेगा, सघन। और इसको हम लिख देते हैं W से, वाटर। अब यहाँ से एक किरण जा रही है, एक किरण जाएगी, इस तरह से दिखा देते हैं। ये किरण आई, यहाँ क्या होगा, अभिलंब। अब अभिलंब से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाती है। क्योंकि इस किरण को, जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये स्नेल के नियम में बताया गया। तो ये किरण आ रही है और इसको इस तरह से निकलना है, तो नहीं निकलेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इस तरह से ये चली जाएगी। ये बिंदु A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C। ये पॉइंट आपका हो गया C। अब AB मान लीजिए क्रम से। AB क्या है, अपवर्तित किरण, और OA क्या है, आपतित किरण। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा यहाँ से I, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण स्मॉल r होता है। ये अपवर्तन कोण हो जाएगा और ये आपतन कोण हो जाएगा। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा, आभासी इमेज। तो आभासी इमेज के लिए इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और जहाँ पीछे बढ़ाएंगे वहाँ ये ऐसे आई, यहाँ से एक खींच लेते हैं स्ट्रेट लाइन, इसकी सीधी रेखा, या दोनों किरणें जहाँ ये यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ इसका हमको कौन सा इमेज दिखाई देगा, आभासी। ये आभासी इमेज हमको आई पर दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं 1 रुपये का सिक्का है, तो इसका इमेज आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे हमने गिलास में रखा हुआ सिक्का, इमेज को देखने के लिए उसमें मोशन कराया गिलास में, तो हमको हिलता हुआ नजर आया, इसमें गतिमान हुआ। आइए देखते हैं इसमें, इस पॉइंट B, ये पॉइंट आपका हो जाएगा C, ये आपतन कोण। अब ये कोण कितना होना चाहिए, ये कोण हो जाएगा I, ये भी I हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री के नियम के अनुसार एकांतर कोण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस एंगल का मान कितना होगा, ये R है, तो ये कितना होना चाहिए R, क्योंकि हमने इसी किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया। तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिरछी रेखा काटती, तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एंगल ये होगा R, तो ये AB एंगल कितना होना चाहिए, R होना चाहिए। AB R हो जाएगा।
चलिए सूत्र लगा देते हैं इसमें ज्योमेट्री से। अब इसमें ट्रायंगल बन रहा है, पूरी इसकी मान लेते हैं इस जाल की गहराई यानी डीप h यहाँ तक कितनी है, h है, और इसकी जो आभासी इमेज बन रहा है बिंदु I पर आभासी इमेज बन रहा है, तो आभासी गहराई कितनी मान लेते हैं, स्मॉल h है। ये जल के ऊपरी तल से इसकी जो गहराई है वो स्मॉल h है। आइए अब इसका सूत्र बनाते हैं। स्नेल के वायु, ऊपर होगा वायु, यहाँ पे वायु है, वायु को हम क्या लिखेंगे, ए, वायु को एयर, और वायु हमारा क्या होगा, विरल, जैसे पहले भी बताया जा चुका है, ये हो जाएगा माध्यम विरल हो जाएगा, तो सघन से विरल। तो यहाँ लगाते हैं, ये देखिए एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले त्रिभुज OCA से तो लगा देते हैं इसमें साइन, तो साइन I इजकल टू लंब, साइन I, तो साइन I इजकल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो जाएगा CA और बटे कर्ण कितना हो जाएगा OA। इसी तरह से हम त्रिभुज इसमें लगा देते हैं, फिर त्रिभुज ICA से, तो इसमें साइन R, तो साइन R इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो यहाँ भी हो जाएगा CA और बटे IA, ये भी हो जाएगा IA। आइए देखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम, किरण किससे जा रही है, सघन से विरल, तो WNA बराबर हो जाएगा साइन I अपान साइन R, अपवर्तनांक बराबर जो होता है साइन I, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक है जल के सापेक्ष वायु का, क्योंकि जल से किरण किस में जा रही है, वायु में, तो WNA लिखा जाएगा और साइन I अपान साइन R। इस किरण को देखकर हम यहाँ से एक फार्मूला बनाए, अब यहाँ लिख सकते हैं WNA इक्वल टू क्या होगा, साइन A की वैल्यू CA अपान हो जाएगा OA और बटे CA अपान IA, CA से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ से IA अपान OA। चलिए आइए देखते हैं फिर प्यारे बच्चों, यहाँ से WNA इक्वल टू IA अपान OA, बिंदु A जो है C के बहुत समीप हो, जब यहाँ बिंदु A जो है लिखेंगे यहाँ पर, जब बिंदु A C के बहुत समीप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर A, C की जगह पे A की जगह पे C लिखेंगे, A की जगह पे C लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत कोण भी छोटा हो जाएगा, तो WNA इक्वल टू यहाँ हो जाएगा IC और अपान हो जाएगा OC। IC वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू हमने माना है स्मॉल h आभासी गहराई, और OC की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H। प्यारे बच्चों ये हो गया सूत्र, यहाँ से WNA इक्वल टू H अपान कैपिटल H, ये सूत्र मिल गया। इसको पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यदि हमको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है तो ANW लिखेंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान WNA, क्योंकि ये भी एक सूत्र है, आपको बताया गया है बनाने के लिए फार्मूला। ANW को हम क्या लिख सकते हैं, WNA इक्वल टू 1 होता है, ये भी एक सूत्र है, ये भी इसको एक सूत्र बना दिया गया है, तो इसके आधार पे हम ANW को हम WNA लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर,
तो हो जाएगा ANW इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है H अपान 1/H अपान कैपिटल H, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ANW इक्वल टू कैपिटल H अपान स्मॉल h। ये हो गया फार्मूला। इसको पढ़ेंगे ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये हमारा हो गया फार्मूला, सूत्र। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर बताते हैं।